देखिए यहाँ पर हमने आपको पूरी ट्रिक लिखी हुई है बच्चों, कैसे 125 44 का स्क्वायर रूट निकाला है। आपको हम पूरा तरीका एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहला काम है कि आखिरी के 2 अंक आप अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है लास्ट के 2 डिजिट, केवल लास्ट के 2 अंक अलग करेंगे, मतलब 44 को अलग कर दिया हमने, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो संख्या हमारे पास बच गई यानी कि 125, ये 125 आपके जो है कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आती है, कौन कौन से स्क्वायर की मिड वैल्यू है। तो ये 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आती है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। यहाँ से हमेशा स्मॉल नंबर आएगा और स्मॉल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 11, ठीक, 11 अलग हो गया। अब क्या करेंगे, आखिरी जो अंक है ये लास्ट में 4, ये कौन कौन से स्क्वायर के यूनिट पर आता है। तो कौन कौन से स्क्वायर के यूनिट पे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। केवल हम 1 से लेकर 9 तक ही चेक करते हैं, क्लियर। तो 1 से 9 के बीच में कौन फंसेगा, 2 और 8। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे, ये डिसीजन करते हैं ये दोनों अंक। तो 11 और 12 का करते हैं मल्टीप्लाई, 11 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 132। अब आपको ये देखना है जो हमारा रिमेनिंग नंबर था 125, क्या ये मल्टीप्लाइड वाली डिजिट यानी कि 132 से छोटा है तो छोटा अंक आएगा यहाँ से, अगर ये संख्या बड़ी है इस वाले से तो ये बड़ा आएगा। फिर से सुन लीजिए, हमारे पास जो मल्टीप्लाई वाली संख्या आई है 132 और कंपैरिजन हो रहा है 125 से। अगर 125 जो संख्या है ये इस मल्टीप्लाई वाली संख्या से छोटी है तो छोटा अंक आएगा, अगर ये बड़ी है तो फिर बड़ा अंक आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास ये छोटा था तो हमने डायरेक्ट यहाँ से 2 उठा लिया और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा। आई होप एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इसमें 3969, ये कितने का रूट होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार। सबसे पहला काम है आखिरी के 2 अंक आप अलग कर देंगे, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 39। 39 कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है, तो 39 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ से हमेशा स्मॉल नंबर आएगा, स्मॉल नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए 9 कब बनता है, आपको 1 से लेकर 9 तक केवल चेक करना है कौन कौन से स्क्वायर के यूनिट पर आता है। तो ये आता है, एक तो 3 के स्क्वायर पे 9 आता है और 7 के स्क्वायर पर भी 9 आता है। इतना क्लियर हो गया। दोनों में से कौन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिसाइड कर देगा। तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 42। अगर ये संख्या इस मल्टीप्लाई वाली संख्या से छोटी है तो यहाँ से छोटा नंबर आएगा, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा नंबर आएगा। फिलहाल 39 हमारा 42 से क्या है, स्मॉल है, तो हम कह सकते हैं 3 और 7 में छोटा अंक कौन है, 3। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 63। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको इस परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि नॉन परफेक्ट वैल्यू को कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है उसका आंसर भी लगभग अप्रॉक्स में ही रहता है। थोड़ी सी जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आती हैं वो कहीं कहीं पर चेंज भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट से पहले की वैल्यू लगभग हमारी कंफर्म ही होती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको अप्रॉक्स में ही निकालते हैं बच्चों, ठीक। कैसे निकालते हैं इस मेथड को अच्छे से समझिए। मान लीजिए बच्चों आपको √8 की वैल्यू निकालनी है, √47 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पहले काम ये सोचिए, √8 जो होता है किसके ज़्यादा नियरेस्ट होता है, तो ये √8 जो होता है ये √9 के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, क्लियर है। तो √9 के क्लोज है, तो √9 का मतलब कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो आप यहाँ से पहले 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये √8 जो है इस √9 से कितना कम है, केवल एक संख्या कम है ना, क्लियर है ना इतना। ये √8 कैसे बनेगा, अगर 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो 8 बनेगा, तो आप यहाँ पर माइनस का 1 लिख दीजिए, ठीक है। पहला क्या किया हमने, √9 की जगह पे 3 था, 3 लिख दिया। कितना अंतर है इनके बीच में, 1 का है तो 1 लिख दिया बच्चों। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें कि आप √9 लिख लो और माइनस का 1 लिख लो, लेकिन ये तरीका गलत है, लेकिन समझने के लिए ठीक है आपका। क्या हमने यहाँ पे लिखा √9 से कितना कम है, ये 1 कम है, कौन, √8 कम है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 3 लिख देंगे, माइनस का 1, जो भी संख्या यहाँ पर होती है उसका डबल इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो भी संख्या यहाँ पे होगी उसका डबल लिखेंगे। अब आप सॉल्व करिए, 6 × 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 17/6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
6 दूनी 12, ठीक है, और कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, हो जाएगा 50। अब कितना लगेगा, पॉइंट लगा के 8 लग जाएगा, लगभग 2.8 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 9 का रूट तो 3 ही होता है, तो 3 से थोड़ा सा कम होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2.8 होगा। आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर हुई होगी। एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर ये लिखा है 47, आप फिर से देखिए ऐसे लगा रहे हैं हम लोग इसको। 47 का मतलब क्या है, ये हमारे पास ये 49 के नियरेस्ट वैल्यू है हमारे पास। 49 का मतलब कितना होता है, 7 होता है। क्लियर है, 49 से कितना कम है, ये 2 अंक कम है, तो माइनस का 2 लिख दीजिए। इसका डबल कितना होता है, 14 होता है, उसको लिख दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट करिए, कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। 7 का 7 से मल्टीप्लाई करो, 49 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 48/7 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, देखिए 7 का 6 बार लग जाएगा, 42 हो जाएगा, कितना बचा 6, फिर हो जाएगा 60, फिर लगेगा 60, मतलब हमारा 6.7 के अप्रॉक्स आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें 49 का तो पता है 7 होता है, मतलब 7 से थोड़ा कम होगा, तो कितना कम होगा, 0.3 कम होगा। आई होप दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि नॉन परफेक्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जिन बच्चों को क्लियर हो रहा है फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखोगे किसके नियरेस्ट है, ये 49 के क्लोज था, 49 का मतलब होता है 7, 49 और इसके बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो हमने 2 घटा दिया। क्लियर, 14 कैसे आएगा, इस अंक का डबल, 7 का डबल कितना है, 14, इसको लिखिए। इनको सॉल्व कर दिया, 1/7 आ गया, फिर इनको सॉल्व करेंगे, 7 7 49 में से 1 जाएगा तो 48/7, सॉल्व कर देंगे 6/7 आ जाएगा। अप्रॉक्स आपका 6.7 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, पॉइंट से पहले की वैल्यू कंफर्म होती है, पॉइंट के बाद कभी 2 डिजिट मिलेंगी लिखी हुई, कभी 3 डिजिट मिलेंगी आपको लिखी हुई, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कम से कम 1 डिजिट आप जरूर लिखिएगा, वही आपका परफेक्ट नॉन परफेक्ट के लिए वैल्यू मानी जाती है। आई होप दोस्तों सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।